साध संगत जी, धन निरंकार जी। आज का विषय है जीवन की नश्वरता और साध संगत का महत्व। आज हम आदि ग्रंथ में अंकित आशा महला 5 की इस पावन वाणी अन्न दीनु मूसा लाजू टुकाई गिरत कुप माही खाई मिठाई पर मनन करेंगे। यह वाणी हमें बताती है कि हमारी आयु किस तरह चुपचाप घटती जा रही है, संसार का सहारा कितना अस्थिर है और सत्संग में जुड़े रहना क्यों जीवन के लिए इतना जरूरी है। आइए इस दिव्य संदेश को सरल भाषा में समझते हैं। महापुरुष सबसे पहले यह बताते हैं, अन्न दिनो मूसा लाजू टुकाई गिरत कुप मही खाई मिठाई। साथ संगत जी, इस पंक्ति में हमारी आयु की तुलना एक रस्सी से की गई है जिसे एक चूहा रोज रोज काट रहा है। यह चूहा और कोई नहीं बल्कि समय स्वयं है। एक क्षण जो बीत रहा है वह हमारी उम्र की रस्सी को थोड़ा थोड़ा काट रहा है, लेकिन हम जीव इस बात से बेखबर हैं। सांसों के आने जाने में ही आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति एक गहरे कुएं में गिर रहा हो फिर भी हाथ में मिठाई लिए उसका स्वाद ले रहा हो। यही हमारी दशा है। मृत्यु धीरे धीरे पास आ रही है, पर हम माया के रंगों में डूबे हुए हैं और कभी उस परम शक्ति का स्मरण नहीं करते। साथ संगत जी, इस भयानक सच्चाई से बचने के लिए ही अंतर्यामी सद्गुरु ने हमें एक उपाय बताया, निराकार प्रभु का ध्यान। आज के युग में संसार की हालत देखने योग्य है। सही रास्ता भूलकर हर कोई चिंता में उलझा हुआ है। शांति पाने के लिए तरह तरह के कर्मकांड और भौतिक साधन खोज रहा है। लेकिन सोचिए, अगर किसी रोगी को सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं और स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए तो क्या वह सुखी हो जाएगा? नहीं। जब तक उसका रोग ठीक नहीं होता तब तक कोई भी सुख सुविधा उसे राहत नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी वियोग की एक बीमारी से तड़प रही है, और यह बीमारी तभी दूर होती है जब गुरु के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साध संगत जी, मनुष्य सांसारिक मोह माया, बेटे बेटियां, भाई बहन, पति पत्नी और भौतिक ऐश्वर्य में इतना उलझ गया है कि निराकार परमात्मा को पूरी तरह भूल बैठा है। यह हीरे जैसा अनमोल जीवन कौड़ी के बदले जा रहा है, फिर भी होश नहीं आता। जो सच्चे भक्त हैं उन्हें हरि के नाम के बिना कुछ भी मीठा नहीं लगता। बाकी सारे सांसारिक स्वाद उन्हें फीके लगते हैं, क्योंकि गुरु ने उनका अज्ञान और भ्रम दूर करके उनके मन को प्रभु के चरणों से जोड़ दिया है। साथ संगत जी, महापुरुष आगे एक और बहुत गहरी उपमा देते हैं। जिस तरह पेड़ की छाया कभी स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। पहले बचपन, फिर जवानी और अंत में बुढ़ापा। यह जीवन निरंतर बदलता और नश्वर है। मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा, ना कभी बच सकेगा। चाहे वह पीर हो, पैगंबर हो, अवतार हो या बड़े से बड़ा राजा महाराजा, सब इसी की चपेट में आते हैं। जैसे कहा गया है, रामू गयो रावणु गयो जा कऊ
बहु परवारू, कहूँ नानक थिरु किछु नहीं, सुपने जीऊं संसारू। साध संगत जी, राम भी गए, रावण भी गया, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना रहा हो, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। यह तो एक सपने के समान है। समय आएगा, सभी को यह संसार छोड़ना होगा। केवल वे ही इससे परे जा सकते हैं जिन्होंने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। वे कह उठते हैं कि अब उन्हें वह जीवन दाता मिल चुका है जो कभी मरता नहीं। संसार तो एक सराय के समान है और मनुष्य केवल एक मुसाफिर है, जिसे किसी न किसी दिन यहाँ से कुछ करना ही है। जैसे रेत के किनारे को एक लहर आते ही बाहर ले जाती है, उसी तरह मृत्यु भी अचानक चपेट में ले लेती है। पर मूर्ख इंसान इस संसार को अस्थायी ठिकाना मान बैठता है और अंत में पछताता है। साध संगत जी, इसका समाधान भी गुरुवाणी में स्पष्ट बताया गया है। जब गुरु के चरण हृदय में बस जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के सारे रोग, दुख और क्लेश मिट जाते हैं। जो व्यक्ति हरि हरि नाम का जप करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। उसका मन तन सुखी हो जाता है और वह उस परम गोपाल से मिल जाता है। साध संगत जी, अब बात आती है सत्संग की, जिसे जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। जिस मनुष्य ने सद्गुरु से मिलकर निराकार की पहचान कर ली है और प्रतिदिन संसार में जाकर सद्गुरु व निराकार का यश गाता है, वह सदा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। महापुरुष यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं। सत्संग जाने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, ना ही देर से पहुंचना चाहिए। जिस तरह हम कचहरी के किसी जरूरी काम या स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए कभी देर नहीं करते, उसी तरह सत्संग में भी समय पर पहुंचना चाहिए। साध संगत जी, महापुरुष एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं। अगर कोई दुकानदार यह सोचकर एक दिन दुकान ना खोले कि रोज ही तो खोलता हूँ, तो हो सकता है उस दिन कोई बड़ा ग्राहक आकर हजारों का लाभ दे जाता, पर वह अवसर चूक जाएगा। ठीक इसी तरह सत्संग में बैठे हुए हमें पता नहीं होता कि किस क्षण निराकार से हमारा ध्यान जुड़ जाए और हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। जो संत जन नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, वे कभी भ्रम में नहीं पड़ते। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो संसार की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। साध संगत जी, जो प्राणी निराकार को नहीं जानते, वे 84 की लाख योनियों में भटकते रहते हैं। कभी मुर्गा, कभी गधा, कभी बकरा बनकर मनुष्य को इस धरती पर सभी जीवों में सबसे उत्तम इसलिए माना गया है क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में ही निराकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महापुरुष यहाँ अपने बारे में भी बताते हैं कि वे दिल्ली के बाहर स्थान स्थान पर इसलिए जा रहे हैं ताकि संसार को यह सत्य समझाकर सुखी किया जा सके। वे चाहते हैं कि सभी संतजन एक दूसरे के साथ आदर और प्रेम का व्यवहार रखें। किसी के हृदय में लालच ना हो। सुखी जीवन के लिए सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। किसी से द्वेष भाव नहीं रखना और यदि कोई कड़वे वचन भी कह दे तो उसे सहन कर लेना, क्योंकि संत का जीवन एक अनोखा जीवन होता है। साध संगत जी,
महापुरुष हमें यह भी समझाते हैं कि आपने यह कभी नहीं सोचना कि फला धर्म खतरे में है या फला परंपरा को भी कोई खतरा हो सकता है। हमें अपनी ओर ध्यान देना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है और प्रभु के साथ जुड़कर पूरे संसार को सुखी करना है। इसके लिए हर पल, चाहे उठते बैठते या सोते जगते, यही करना चाहिए। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी साधना, मैनू बख्श लो। आत्मचिंतन। आइए आज स्वयं से कुछ प्रश्न करें। क्या मैं समय की इस चुपचाप बीतती रस्सी को महसूस करता हूँ या माया के रंगों में डूबकर बेखबर जी रहा हूँ? क्या मैं सत्संग में उतनी ही पाबंदी और उत्साह से जाता हूँ जितना किसी जरूरी काम के लिए जाता हूँ? क्या मैं इस संसार को अस्थाई ठिकाना मान बैठा हूँ या इसे एक सराय समझकर सजग जीवन जी रहा हूँ? क्या मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है या मैं कटु वचनों को भी सहन करने की क्षमता रखता हूँ? यदि हम इन प्रश्नों पर ईमानदारी से विचार करें तो यह वाणी केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करेगी। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को दिशा देने वाले विचारों के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।